शिल्पा जी शुरुआत करिए, बताइए आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड इस समय कौन से स्टॉक पर रहेगा? जी बिल्कुल अनुज जी सस्ता ऑप्शन यहाँ पे अगेन थोड़ा एनबीएफसी से चोला फाइनेंस पे ध्यान दे सकते हैं। चोला फाइनेंस में एक लोअर लेवल से एक अच्छी खासी आज रिकवरी है और यहाँ पे मुझे लगता है स्टॉक टुवर्ड्स 1600 1620 के लिए ऑन इमीडिएट बेसिस जाने के लिए रेडी है। तो 1600 का ही कॉल ऑप्शन जो रफली ₹10 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे ₹6 का रखिए। पहला टारगेट 14 से 15 के बीच में रहेगा। इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 18 नेक्स्ट इसके टारगेट है। ओके, चोला की कॉल यहाँ पे 1600 की 1060 पे ट्रेड करती हुई जून की। मानस जी के पास चलते हैं फिर उस सुपरस्टार के लिए। मानस क्या पिक कर रहे हैं? तो देखिए, पॉलीकैब में खरीदारी करने की राय रहेगी। बड़े कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो पॉलीकैब के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 6174 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी और 6450 6450 के टारगेट आपको इसके फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में ट्रेड नहीं रहेंगे लेंगे क्योंकि जुलाई मंथ में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है नहीं, तो फ्यूचर में जून मंथ के फ्यूचर में ये ट्रेड रहेगा। ओके, पॉलीकैब के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय फिर सुपरस्टार के लिए मानस जी की तरफ से आते हुई राजेश सातपुते जी, आप बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं चार्ट का चमत्कार के लिए? श्रेया जी देखिए, मेरी नज़र माझगांव डॉक के चार्ट पे है। माझगांव डॉक का चार्ट एक बेहतरीन चार्ट है। अगर आप इसका डेली चार्ट देखो तो पिछले 6 दिनों का जो हाई है इसने नेगेट किया और उसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। तो बुल अपनी ताकत दिखा रहा है और सामने एक्सपायरी है। तो कहीं न कहीं लगता है कि ये पूरा सेक्टर ही चल रहा है तो ये भी चलेगा। सो माझगांव डॉक बाय करेंगे 3340 के ऊपर का ये ब्रेकआउट है। सो 3320 का हमारा स्टॉप लॉस होगा 20 पॉइंट का। और सामने जो टारगेट दिख रहा है वो करीबन रहेगा 3420 से लेके 3450। तो एक अच्छा स्विंग माझगांव डॉक में मिलना चाहिए। मजगा डॉक ये हो गया राजेश जी की तरफ से ट्रेड। शरद जी आपका मिड कैप फंडा ट्रेड या पिक? जी हमारा मिड कैप फंडा होगा औरोबिंदो फार्मा कंपनी। जेनरिक्स वगैरह की जानी मानी कंपनी है देश की। इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, यूएस वगैरह से काफी एक्सपोजर है कंपनी का। लगभग 87% रेवेन्यू जेनरिक्स वगैरह से ही आता है, लेकिन जैसा वो इंजेक्टेबल्स वगैरह में एक्सपैंड कर रहे हैं, यूरोप वगैरह में एक्सपैंड कर रहे हैं, बायोसिमिलर्स में 4 प्रोडक्ट्स हैं जिसकी रैंकिंग जिसकी रैंपिंग अप अगले 4 साल में होनी चाहिए 2031 तक। तो हमें लगता है ये सारी चीजें काफी पॉजिटिव हैं और आने वाले समय में ग्रोथ को काफी हद तक कंट्रीब्यूट करेंगी। वैल्यूएशन के लिहाज से हमें लगता है शायद पूरी फार्मा स्पेस में ईवी/बीटा टर्म्स में सबसे सस्ती कंपनी है। जो नेक्स्ट है शायद वो डॉक्टर रेड्डी है जो 13 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड ईवी/बीटा पे ट्रेड कर रही है। तो हमें लगता है कम से कम जैसे हमारे ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस है कि अगले साल कंपनी 70-72 रुपए के आसपास की कमाई रिपोर्ट करेगी FY 26 में। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि 15 के आसपास का 15-20 के आसपास का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 20 के आसपास का मल्टीपल मिलता है तो हमें लगता है 1450-1500 रुपए के लक्ष्य के लिए औरोबिंदो फार्मा। ओके, औरबिंदो फार्मा 1099 पे आपकी बाय कॉल मिड कैप फंडा। 4 ट्रेड्स पिक किए गए यहाँ पर और शुरुआत की थी हमने सस्ता ऑप्शन से। सस्ता ऑप्शन ट्रेड्स शिल्पा जी ने पिक किया। चोला की कॉल 1600 की फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 14, 18, 6 का स्टॉप लॉस। एफएडो सुपरस्टार मानस ने पिक किया पॉलीकैब फ्यूचर्स एक्सट्रीम स्ट्रेंथ 6265 पे ये कॉल 6450 के लक्ष्य के लिए। राजेश जी ने चार्ट का चमत्कार पिक किया। ट्रेड कर रहा मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स और करीब 3420 के लक्ष्य के लिए। और यहाँ पे आखिरी कॉल जो थी आज का मिड कैप फंडा वो शरद जी ने पिक किया और विद द फार्मा 1450 1500 के लक्ष्य के लिए।